क्या आप जानते हैं कि पाम संडे वाले दिन यानी खजूरी रविवार को यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आए थे? यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर आने का परमेश्वर का क्या मकसद था? इसका नाता उस समय से था जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया था। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे तो परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति से कहा कि मिस्र के राजा यानी फिरौन से जाकर कह कि मेरी प्रजा यानी इजरायलियों को मिस्र देश से निकल जाने दे। पर फिरौन इजरायलियों को आजाद करने से इनकार करता है और इसीलिए परमेश्वर फिरौन के देश मिस्र में 10 भयानक विपत्तियां भेजता है। जब 9 विपत्तियां पूरी हो गई तब भी फिरौन इजरायलियों को आजाद करने के लिए माना नहीं और तब परमेश्वर मूसा को बताता है कि अब वो 10वीं विपत्ति मिस्र में लेकर आएगा और इस 10वीं विपत्ति के बाद फिरौन इजरायलियों को मिस्र से निकल जाने देगा। परमेश्वर ने कहा कि 10वीं विपत्ति ये होगी कि मैं आधी रात को मिस्र देश में से होकर जाऊंगा और फिरौन से लेकर उसके दास और दासियों के पहलोठे बच्चे वरन पशुओं तक के सब पहलोठे मार दूंगा। अब इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि हर एक परिवार एक एक मेमना कुर्बान करे और उस मेमने के खून को अपने दरवाजे की चौखट और दोनों अलंगों पर लगाए और सुबह होने तक कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा रात को मिस्र देश में से गुजरेगा और मिस्रियों के पहलोठों को मारता जाएगा। पर जिस घर के बाहर मेमने का लहू लगा होगा उस लहू को देखकर परमेश्वर का दूत उस घर को छोड़ देगा और परमेश्वर उस घर को लांघ कर चला जाएगा। और इस तरह मिस्रियों के घरों में तो पहलोठों की मृत्यु होगी, पर इजरायलियों के घरों में उस मेमने के लहू के कारण कोई मौत नहीं होगी। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे इस दिन को एक पर्व, एक त्योहार की तरह हमेशा के लिए मनाएं, ताकि जब उनके बच्चे उनसे पूछें कि ये सब क्या है, मेमने को कुर्बान क्यों किया जाता है, तो उस समय इजरायली अपने बच्चों को इस दिन के बारे में बताएं कि इस दिन यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों के घरों को लांघ कर मिस्रियों के सब पहलोठों को मार गिराया था। इसलिए इस पर्व को लांघन पर्व या फसह का त्योहार यानी पास ओवर कहते हैं। निर्गमन अध्याय 12 में परमेश्वर मूसा को बताता है कि कौन से महीने के कौन से दिन इस पर्व, इस त्योहार को मनाया जाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि साल के पहले महीने के 10वें दिन इजरायली लोग अपने अपने घर के लिए एक मेमना लेकर आएंगे और फिर उस महीने के 14वें दिन तक उसे अपने घर पर रखेंगे और फिर उस शाम को उसे कुर्बान कर देंगे। अब इसी रीति के अनुसार इजराइल में हर साल फसह का पर्व मनाया जाता था और उस दिन 2.5 से 3 लाख मेमने कुर्बान कर दिए जाते थे और इसीलिए चरवाहे लाखों की गिनती में मेमनों को पहले महीने के 10वें दिन को यरूशलेम में लेकर आया करते थे और सब लोग अपने अपने परिवार के लिए मेमने को अपने घर में लेकर जाते थे, जिसे वो कुछ दिन बाद यानी फसह के दिन कुर्बान कर देते थे। जिस दिन चरवाहे मेमनों को यरूशलेम में लेकर आते थे और लोग उन मेमनों को अपने घर लेकर जाते थे, उस दिन को मेमनों का दिन बोला जाता था। क्या आप जानते हैं कि जिस पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था वो दिन मेमनों का था। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय चरवाहे भी अपने मेमनों को लेकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के बारे में कहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा ले जाता है। पाम संडे को पाम संडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग उस दिन पाम की डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। पर उससे पहले यहूदी लोग उस दिन को मेमनों का दिन बोलते थे। उस पाम संडे वाले दिन यहूदी लोग अपने अपने मेमने को अपने घर लेकर आ रहे थे और परमेश्वर भी अपने मेमने यानी यीशु मसीह को अपने घर लेकर आया। यरूशलेम में प्रवेश करते ही यीशु मसीह सीधा परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर अपने मेमने को अपने घर में लेकर आया और जिस तरह मेमने को घर लेकर आने के बाद उसे फसह के त्योहार के दिन कुर्बान किया जाता था, उसी तरह परमेश्वर ने अपने मेमने यीशु मसीह को फसह के त्योहार वाले दिन क्रूस पर कुर्बान किया। क्या आप जानते हैं कि फसह के त्योहार वाले दिन मेमनों को कितने बजे कुर्बान किया जाता था? पूरे 3 बजे। और परमेश्वर ने भी अपने मेमने यीशु मसीह को पूरे 3 बजे क्रूस पर
कुर्बान किया। मत्ती अध्याय 27 उसकी 46 आयत में इसके बारे में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यानी दोपहर 3 बजे यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 50 आयत में लिखा, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हर एक घटना जो यीशु मसीह के जीवन में हुई वो पहले से ही परमेश्वर ने तय की हुई थी। सैकड़ों साल पहले की गई भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके जन्म लेने से पहले उसके बारे में भविष्यवाणियां की गई हों कि वो कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, उसकी मौत कैसे होगी और वो कैसे जी उठेगा। जितने लोग इस धरती पर पैदा हुए उन सब के जन्मदिन और मरण दिन तो है, पर जी उठने का दिन सिवाय यीशु मसीह के किसी का नहीं, क्योंकि सब मरे पर जी उठा कोई नहीं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आप कोई अच्छे काम करके इंसान नहीं बने और बुरे काम करने पर आप किसी अगले जन्म में कोई जानवर, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं बनेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ एक बार ही जन्म लेता है। मरने के बाद कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं होता। बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 उसकी 27 आयत में लिखा, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग जाता है या फिर नर्क। बाइबल में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, वह नाश नहीं होगा, वह नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जीवित रहेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना है या नहीं, ये हम सब की अपनी अपनी चॉइस है। परमेश्वर ने हम सबको अपनी मर्जी के मालिक बनाया है। परमेश्वर अपनी मर्जी किसी के ऊपर नहीं थोपता और यही कारण है कि आज इस दुनिया में कोई तो अच्छे काम करता है और कोई बुरे काम करता है, पर परमेश्वर नीचे आकर उन लोगों के हाथ नहीं पकड़ता, लोगों को बुरे काम करने से नहीं रोकता, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपनी मर्जी दी है। जिसके जी में जो आता है वो कर सकता है। कोई भी जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना विश्वास, अपने विचार नहीं थोप सकता। अब फैसला आपको करना है कि आपने कहाँ जाना है, आपने कौन सा रास्ता चुनना है। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको कोई रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं। आप अभी इसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करनी है। इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलें, कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं और मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और दोबारा पाप ना करने का वायदा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना उद्धार करता, अपना सेवियर ग्रहण करता हूँ। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने सैल्वेशन को, उद्धार को पा लिया है। अब आप आदम के श्राप से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर में बढ़ने के लिए और परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए किसी आत्मिक चर्च का हिस्सा बने। अगर आप बाइबल नहीं ले सकते तो आप अपने फोन के ऊपर बाइबल ऐप डाउनलोड करके भी बाइबल को पढ़ सकते हैं। सुसमाचार को फैलाने के लिए आप इस वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और भारी संख्या में लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उद्धार को पाएं।